वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको समझाने वाली हूँ कि नाउन का फोर्थ टाइप जो होता है एराब, यानी कि मूड और स्टेटस, यानी इसकी एराबी हालत जो होती है उससे हमें पता लगता है कि क्या एक्ट किसके थ्रू हो रहा है, या सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, या फिर उसका इदाफी नाउन या नाउन कौन है, या फिर वर्ब कौन है। इसकी हरकत से हमें पता लगता है कि हरकत से कि सेंटेंस में किसके द्वारा क्या अमल किया गया है। तो मैं आपको इसका एग्जांपल एक बताना चाहती हूँ। तो ये आपको कुरान में भी बहुत सारे एग्जांपल मिलते हैं। उसी तरह मैं एराबी हालत में आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से रफ़ा नसब और जर, यानी रफ़ा नसब जर जो होता है वो इस तरह होता है। जो पेश होता है वो रफ़ा, और नसब मतलब कि ज़बर, या फिर जेर जो होता है वो ज़र होता है। ठीक है, उसी तरह इसी में तनवीन आते हैं। तनवीन जो हरकत होती है वो आपको अच्छी तरह पता होगी कि तनवीन किसे कहते हैं, जो डबल पेश होता है और जो डबल ज़बर होता है या डबल ज़ेर होता है, इसे तनवीन बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह आपको रफ़ा नसब और जर की हालत में अगर कोई सेंटेंस में आपको पता करना हो कि सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, और रिलेटेड नाउन कौन है या वर्ब कौन है, तो आपको एक सेंटेंस से अच्छी तरह पता लग जाएगा, इसकी हरकत से पता लग जाएगा, रफ़ा में है, नसब में है, जर में है। इस तरह से आपको पूरा सेंटेंस में पता लग जाएगा कि फ़ाइल कौन है, मफ़ूल कौन है, और इदाफ़ी यानी रिलेटेड नाउन कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, मफ़ूल और फ़ाइल यानी सब्जेक्ट कौन है। तो आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल देने वाली हूँ। जैसे अली ने अहमद की किताब को पढ़ा, तो इसमें जो अली होगा वो सब्जेक्ट है। या क्यों है सब्जेक्ट? क्योंकि अली ने, यहाँ पर ने आया है तो अली ने किया है वो काम, यानी कि रिलेटेड नाउन जो होगा वो अहमद होगा, और जो किताब होगा मफूल यानी ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट और रिलेटेड नाउन और ये मफूल यानी कि ऑब्जेक्ट, ये तीनों चीज़ इसमें आपको पहचाननी है सेंटेंस में कि किसके द्वारा कौन सा अमल किया गया है। उसी तरह हसनुन नसरा अलीयन, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हसन हेल्प्ड अली, यानी कि हसन ने मदद की अली की। तो हमें कैसे पता लगा कि हसन ने अली की मदद की? तो उससे एराबी हालत से पता लगा। अगर ये वर्ड आपका जो है वो रफ़ा में है तो वो आपको पता लग जाएगा कि ये सब्जेक्ट है, यानी मेन इंसान ये है कि हसन ने मदद की। किसकी मदद की? हसनुन नसरा अलियन। नसरा हमें क्या पता लगा कि नसरा जो है वो वर्ब है, यानी कि नसरा जो है वो वर्ब है, और हसनुन मतलब कि हसन जो है वो सब्जेक्ट है, अलियन यानी कि अली ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस पूरे सेंटेंस में हमें ये बात कैसे पता लगी? एराबी हालत से पता चली। हसनुन मतलब कि रफ़ा, अगर कोई वर्ड रफ़ा में है और अगर कोई वर्ड उसमें नसब में है, और अगर कोई वर्ड नसब की हालत में है इस तरह से, तो ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, तो मैंने आपको जिस तरह मुस्लिमन बताया है तो ये ऑब्जेक्ट में था, उसी तरह अलियन जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, और जो हसन हो गया वो सब्जेक्ट हो गया, और जो वर्ब हो गया है वो नसरा हो गया, यानी हसन हेल्प्ड अली। तो ये जो तीन एराबी हालतें हमको इससे पता लगता है कि रफ़ा में अगर कोई चीज़ होगी तो वो जो है वो सब्जेक्ट होगा, और अगर नसब में होगा तो वो जो है ऑब्जेक्ट होगा, और जर में होगा तो वो रिलेटेड नाउन होगा। इस तरह हमें कोई भी सेंटेंस में पता करना है कि किसके द्वारा कौन सा अमल किया गया है, तो वो इस तरह से इसका एग्जाम्पल है हसनुन नसरा अलियन, यानी जो हसन है वो सब्जेक्ट हो गया, नसरा जो है वर्ब हो गया, अलियन जो है ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसकी हरकत से हमें पता लगा, जैसे यहाँ अलियन में हम यहाँ पर जो है डबल मतलब तनवीन का यूज़ हुआ है यहाँ पर, तो तनवीन किस में यूज़ हुआ है? मुस्लिमन यानी कि ऑब्जेक्ट, ये इससे पता लगता है हमको। और उसी तरह मुस्लिमुन यानी कि सब्जेक्ट हमको किस तरह पता लगा? इसकी हरकत से, जैसे कि यहाँ पर भी वही हरकत है, यहाँ पर भी वही हरकत है। ठीक है, इसी तरह हमें सब्जेक्ट का पता करना हो तो रफ़ा जो होगा, अगर कोई वर्ड रफ़ा में है तो वो सब्जेक्ट होगा, जैसे इसमें सब्जेक्ट है। और अगर कोई वर्ड नसब में है यानी कि
इस तरह से तनवीन इसमें ऊपर की तरफ लगा है, जब दो ज़बर लगे हैं तो ये मुस्लिमन हो गया। उसी तरह अलियन हो गया तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, और नसरा मतलब कि वर्ब। इसमें एक हरकत दी है नसब की, तो ये जो है नसरा जो हो गया एक वर्ब है, तो इससे वर्ब की पहचान हुई हमें कि नसरा जो है वो वर्ब होता है यानी मदद की। ठीक है, इसने किसकी मदद की? हसन हेल्प अली। तो इसी तरह इसमें जो हसन जो हो गया है वो सब्जेक्ट हो गया है, और हेल्प जो हो गया, हेल्प आप अच्छी तरह जानते हैं कि वर्ब होता है, तो वर्ब जो हो गया वो नसरा हो गया है, और अली जो है जो ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें अपने को इस तरह से एराबी हालत में पता लगता है कि कौन सी एराबी हालत से हमें इन तीनों एराबी हालतों से पता लगता है कि कौन सा एक्ट सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन रिलेटेड नाउन है और कौन वर्ब है। ठीक है, इसी तरह हमें पूरे सेंटेंस में पता लगाना हो तो एराबी हालत से, उसके या मूड से पता लगता है। मूड और स्टेटस से पता लगता है, इसकी हरकत से पता लगता है कि ये जो वर्ड है वो किस हालत में है। ठीक है, रफ़ा में अगर है तो वो सब्जेक्ट होगा, अगर नसब में है तो ऑब्जेक्ट होगा, और अगर जर में है यानी कि ये इस तरह से नीचे तनवीन लगे हैं तो ये रिलेटेड नाउन में है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।